गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ द जोश, आप सब लोगों का जोश कैसा है? हाउ द जोश लिख के भेजिए फटाफट, कैसा जोश है आप लोगों का? कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि ये महीना चल रहा है मई का, और मई का जो जोश होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। मई एक ऐसा महीना है हमारे बीच में जो हमें बहुत कुछ दे के जाता है, हर महीने की तरह। हाई, बिल्कुल हाई है, बहुत जोश को हाई रखना है आप सब लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तारीख हो गया 11 तारीख। इस महीने के 11 दिन जा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। हम सब लोगों के पास ये 11 दिन का समय चला गया है। अब हमें ये देखना होगा कि ये 11 दिन हमें आगे कितने और जो बचे हुए दिन हैं उसमें हमें कितना तेजी से आगे लेके जाते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी, ये जो बिजनेस है ये हर एक आदमी का इंडिविजुअल, उसकी आईडी जो शुरू होती है ये उसका बिजनेस है। कई बार जब हम ये बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे बिजनेस ऐसा होता है कि कोई ना कोई इंट्रोड्यूसर होता है, कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो इस बिजनेस के बारे में हमें ज्वाइन कराता है। तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद ये सोचते हैं ये उसका बिजनेस है, उसने मुझे ज्वाइन कराया, उसका बिजनेस है। मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं, जो भी आज मेरी बात सुन रहे हैं, जिसने आपको ज्वाइन करा दिया वो आपका एक इंट्रोड्यूसर है, जिसने आपको ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। अब इस बिजनेस को चलाना ना चलाना, इसमें पैसा कमाना, इसमें अपने सपने पूरे करना, ये हर एक आईडी का, उस व्यक्ति का इंडिविजुअल डिसीजन है कि वो कितना इसमें से ले सकता है। क्योंकि आज के समय में जो वेलनेस इंडस्ट्री है, जो स्वास्थ्य की इंडस्ट्री है, उसका आने वाला समय इतना ब्राइट है। आईटी रेवोल्यूशन जो हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आप सब ये रेवोल्यूशन देख रहे हैं, चारों तरफ क्रांति देख रहे हैं, मोबाइल की हो, सोशल मीडिया की हो, कंप्यूटर की हो, लैपटॉप की हो, ये सब आईटी रेवोल्यूशन का पार्ट है। इससे भी बड़ा जो रेवोल्यूशन होना है वो वेलनेस रेवोल्यूशन होना है। पॉल्स एंड पिल्जर ने ये प्रिडिक्शन ऑलरेडी दे चुका है, और इसी के नाते आज भरत गर्ग इस कंपनी में है। इसी के नाते आज आप सब लोग कैसे भी किसी भी सोर्स से आप आज रिएक्शन में आ गए हैं, ये कैसे ना कोई सोर्स बना होगा और आप इस बिजनेस का पार्ट बन गए हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आ गए हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आए हैं। देखो, मैं ये मानता हूं कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्ता, कोई भी मोमेंट बिना उस ऊपर वाले की मर्जी के नहीं होता। कोई ना कोई माध्यम बनता है, कोई ना कोई सोर्स बनता है, कोई ना कोई घटना घटती है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। वो मेरे जीवन में भी घटा, आपके जीवन में भी घटा। 1 जुलाई 2002 को, यानी अब से लगभग 22 वर्ष, अगले 2-3 महीने बाद ये 22 वर्ष हो जाएंगे, मेरे जीवन में वो जब घटना घटती है, एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से जो मुझे मुलाकात करते हैं स्ट्रेंजर के रूप में, और उनसे वो मुलाकात होती है, फिर वो टाइम सेट होता है, मैं बिजनौर में उन्हें बुलाता हूँ और वो मुझे बिजनौर में आके इस अपॉर्चुनिटी को देते हैं मेरठ से। और मैं उस अपॉर्चुनिटी को सुनता हूँ, समझता हूँ, 10-20 क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे उसके बारे में जानता हूँ, क्यूरियस होता हूँ, फोटो स्टेट्स कराता हूँ, उसकी स्टडी करता हूँ, मीटिंग्स जा जाके दिल्ली अटेंड करता हूँ। अब से 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ, राइट। उस समय ये विजन के साथ में मैं इस बिजनेस को शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन। बिना थके, बिना रुके, बिना बिल्कुल रात दिन अपने लिए पहले काम किया। आज अपनी टीम, हजारों लाखों लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी टीम का हिस्सा हैं, उनको इस लेवल पर लेके आने के लिए मैं रात दिन प्रयास रत्न रहता हूं कि वो भी आज एक इस बिजनेस में आए, लाखों रुपए महीना कमाएं, अपने वो हर सपने पूरे करें जो वो सपना देखते हैं, अपनी गाड़ी लें, अपना बिजनेस सेटअप करें, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, एक अच्छा घर खरीदें, एक अच्छा विदेश यात्रा खरीदें, अच्छा परिवार हो, अच्छे बच्चों की एजुकेशन हो, अच्छा पहनावा हो, समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा हो। ये सारी चीजों के साथ में मैं आज ये कोशिश में रहता हूं कि हर आदमी इस दृष्टि से इस बिजनेस को समझे और इस बिजनेस से आगे बढ़े। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका इंट्रोड्यूसर है, उसने आपको ज्वाइन करा दिया। एक एग्जांपल समझ लो, बैंक में जब मैं खाता खोलता हूं तो बैंक में जब खाता खोलने के लिए एक साइन करवाना पड़ता है जिसका ऑलरेडी उस बैंक में अकाउंट है, इंट्रोड्यूसर के रूप में कि हाँ भाई मैं इससे परिचित हूँ, इस व्यक्ति से, वो इंट्रोड्यूस कर देता है। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो इंट्रोड्यूसर के रूप में आपके बैंक में कितने पैसे रखने हैं, कब निकालने हैं, कितने डालने हैं, कितनी एफडी बननी है, किसको ट्रांसफर करना है, ये रोल इंट्रोड्यूसर का नहीं है, ये इंडिविजुअली उस व्यक्ति का खुद का है। एज सिंपल एज दैट, रिएक्शन बिजनेस भी आपका है। और ये आप मान के चलिए, शायद आप अभी बहुत सारी चीजें जब जीवन में आसानी से मिल जाती है ना, तो व्यक्ति उनकी वैल्यू नहीं करता उस लेवल पर।
ये रिएक्शन आपको जो मिला है बहुत आसानी से मिल गया। इसके लिए कोई आपने बहुत हार्डकोर मेहनत नहीं करी, ऐसी तपस्या नहीं करी कि आपने इसे पाया है। हाँ, मेरे साथ जो पुरानी पूरी टीम है, उन्होंने, कई लोगों ने तपस्या करी है, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं थे, उस समय प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी। लोग 200-200 किलोमीटर से जाके प्रोडक्ट लेके आते थे। एक मीटिंग जो आज इस समय आप अपने घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल में फ्री में अटेंड कर रहे हैं, हम यहाँ से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर 300, 400, 500 रुपए खर्च करके पूरा दिन लगा के जाके 2 घंटे 3 घंटे की मीटिंग सुनते थे, जो इस समय आज टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने घर में बैठे हुए कर। ये जो लीडर्स मीटिंग मैं आज कर रहा हूं, हर शहर में जब मैं जाता था, एक कॉमन मीटिंग, जिसमें कॉमन मीटिंग होती थी, वो करने के बाद जिस होटल में मैं स्टे करता था, उस होटल में, उसकी लॉबी में या उसके रूम में बैठ के अपने 8, 10, 15 लीडर्स के, उस शहर के जो की लीडर्स होते थे, जो वर्किंग फोर्स होते थे, उनके साथ बैठ के मैं डिस्कशन करता था। जो आज आप अपने घर पे बैठे हुए अपनी टीम के साथ, यहाँ आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ इन्वाइट किया हुआ है, ये कर रहे हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ चेंज हो गया ये चीज। टेक्नोलॉजी चेंज होगी। जिस आइडियोलॉजी पे आज भरत काम कर रहा है इस बिजनेस में, जिस आइडियोलॉजी पे आज बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स काम कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी आज मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे बता दूं, और उस पर आप चलोगे तो 100% आप भी सफल हो जाओगे। तो मूलभूत बात ये हो गई कि हमें स्पॉन्सर ने हमें ज्वाइन करा दिया, उसका काम खत्म हो गया। अगर आपको जरूरत है शुरुआती दौर में उसका सपोर्ट लीजिए, और मैं आपको बता दूं, जितनी जल्दी आप स्पॉन्सर से फ्री हो जाएंगे, स्पॉन्सर से फ्री होने का मतलब है कि स्पॉन्सर के पंगु बने रहेंगे कि सर आप ही चलो मेरे साथ, सर आप ही प्लान दिखाओ, सर आप ही प्रोडक्ट के बारे में समझाओ। जब तक ये चीज रहेगी, जब तक इस बिजनेस में कमान आपके हाथ में नहीं आएगी, बिजनेस की घोड़े की कमान इस बिजनेस में आपके पास रहनी चाहिए। आपके पास का मतलब यही है कि आप शुरुआती सपोर्ट ले लो, बैठो आप। मैं तो कहता हूं कोई एक अच्छा डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ 3 घंटे 4 घंटे बैठे, एक रूम में बैठे पहले, और उससे सारा ज्ञान वो ले ले पहले। हाँ जी सर बताओ क्या क्या करना है मुझे, आप जो बताओगे वो मैं करूंगा, मुझे इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे बताओ क्या क्या करना है। वो कहेगा आपको, आप सबसे पहले अपना ड्रीम डिसाइड करो कि ये बिजनेस आप क्यों करना चाहते हो। नहीं नहीं सर वो मुझे पता है, नहीं अपना दिमाग नहीं, उसने बोला आप पहले डिसाइड करो। तो तुरंत डायरी पेन पे लिखो अपने 5-10 सपने, जो आपकी वांट्स हैं, जो आपकी चाहते हैं, जो आपका सपना है। फिर वो बोलेगा अच्छा अब एक काम करो, ये आपका सपना डिसाइड हो गया, वेल डन, इसे आप बढ़ाते चलो, 150-200 वांट्स अपनी लिख लेना आने वाले टाइम में, ये आपकी 10 वांट्स हो गई। अब आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ। कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब, इस बिजनेस में लोग चाहिए, पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में कच्चा माल है लोग। तो आपको लोग कहाँ से मिलेंगे? हर जगह लोग हैं। आप जाते हैं स्कूल, अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाइए, वहां आपको 2-4 लोग मिल जाएंगे। आप किसी क्लब में जाइए, आप किसी सोशल गैदरिंग में जाइए, वहां आपको लोग मिल जाएंगे। आप मंदिर में जाइए, वहां आपको लोग मिल जाएंगे। राइट? ऐसे करके आप लोगों के पास, लोगों से बात करना शुरू करो, उनसे बातों में वहां बिजनेस प्लान डिस्कस मत करो, सिर्फ इंट्रोडक्शन करो, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करो, और एक बार बैठने की, उनके घर पे या अपने घर पे या अपने ऑफिस पे या उनके प्रतिष्ठान पे, या कोशिश करो घर पे ही बैठो, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। उनके घर पे आप जाओ और उन्हें अपनी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, इनवाइटिंग हो गया, और शो द प्लान हो गया। 3 काम हो गए। पहला काम है ड्रीम बिल्डिंग, गोल सेटिंग जिसे बोलते हैं। दूसरा काम है लिस्ट मेकिंग। तीसरा काम है इनवाइटिंग, कैसे उन्हें इनवाइट करना है, कैसे उनसे मिलना है। चौथा काम हो गया शो द प्लान। ये 4 काम मैंने आपको बता दिए इस बिजनेस के। 5वां काम क्या है इस बिजनेस का? फॉलो अप। कोई व्यक्ति जब आप किसी को बिजनेस बताएंगे तो ये वो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेगा, हाँ सर लाइए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ इस बिजनेस को। कोई व्यक्ति ऐसा होगा कहेगा अच्छा सर ये प्रोडक्ट दे दीजिए मुझे, कोई कहेगा नहीं सर मैं नहीं कर सकता। तो या जो भी कुछ कहेगा उसका फॉलो अप करिए, सर आप अच्छा एक काम कीजिए, वीडियो देख लीजिए, ये आपसे रिलेटेड वीडियो है और हम कल मिलकर बात करेंगे। तो ये फॉलो अप का पार्ट हो गया। उसके बाद उसके साथ फिर एक मीटिंग प्लान कर लो। अगर वो बिजनेस की हैसियत से आपके बिजनेस में आया है, सर यही काम मैंने किया मेरे अपलाइन ने, अब यही काम आप करिए, पहले अपना वांट्स लिखिए, फिर अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, चलिए मैं आपके साथ चलता हूं उन लोगों से मिलने, क्योंकि वो नया है। आपको उनके साथ जाके उनकी इस तरह की शो द प्लान करवाओ, फॉलो अप करना सिखाओ, उनकी लिस्ट मेकिंग कराओ। ये प्रोसेस की रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। आज भरत गर्ग या कोई भी और लीडर क्राउन एम्बेसडर है तो वो ये नहीं कह सकता सर ये काम मैं नहीं करूंगा। जिस दिन वो ये काम करना छोड़ देगा उस दिन वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे आ गए हैं, खाली इस बिजनेस में हमारे पास इतने प्यारे न्यूट्रिशन है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, यही ना सोचे कि मुझे बीमारों को ही देना है, यही ना सोचे कोई बीमार व्यक्ति लेगा।
आपको अगर बिजनेस में ग्रो करना है, आपको इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर बनना है, आपको इस बिजनेस में 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओ, कैरियर अपॉर्चुनिटी दिखाओ, जितनी जल्दी आप ये काम करना सीख जाएंगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ संभव है। राइट? क्योंकि हमारी 90% एनर्जी प्रोडक्ट शोइंग में लग जाती है, प्रोडक्ट डिस्प्ले में लग जाती है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में लग जाती है। वो लगाना अच्छी बात है, लेकिन पहले आप उस व्यक्ति को तैयार कर लो। ये अपॉर्चुनिटी है भाई, ये तेरे वो सपने पूरे कर लेगी जो तू नौकरी से नहीं कर सकता। 20 साल हो गए तुझे नौकरी करते हुए, 50 साल हो गए तुम्हें जॉब बिजनेस करते हुए, दुकान चलाते हुए, ये काम तुम अपने जॉब या बिजनेस से नहीं कर सकते। दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे करेंगे। ये बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स आप उनको अपने आप पहले समझिए और फिर लोगों को समझाइए। आपके हर वो सपने, मैं कह रहा हूं, एक बात मेरी डायरी पे लिख लेना, 36 साल में जो काम नहीं हुआ, 36 महीने में ये काम हम आपको हमारी गाइडलाइन से, हमारे बताए गए पद चिन्हों पर, हमारे बताए गए स्ट्रैटेजी पर आप चलेंगे बिना अपना दिमाग लगाए। क्योंकि आपके दिमाग के हिसाब से, आपके एजुकेशन के हिसाब से, आपके चीजों के हिसाब से चीजें बहुत अच्छी हैं, पर आपके पास फ्रीडम जैसी चीज नहीं। इस बिजनेस में फ्रीडम है और एक आदमी के पास नहीं। हाँ भरत सर, आपके पास तो आ गई, हमारी टीम में या एंटायर डीएक्शन की टीम में लाखों लोगों के पास वो फ्रीडम है, वो आजादी है, वो पैसे की आजादी, वो समय की आजादी की वो मन नहीं कर रहा काम करने का तो काम इस महीने नहीं भी करेंगे तो पैसा आएगा ही आएगा। ऐसी आजादी इस बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है। आप सब लोग इस बात को अहमियत से समझो। और कई बार क्या होता है, लोग आपसे कहेंगे मेरे पे समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों टाइम उसी में से निकालना होता है। हमें हमें हमारे पास समय उसी में से निकालना पड़ता है। कोई अलग से टाइम नहीं आएगा। संडे अगर किसी का फ्री है तो मैं संडे में अपना रेस्ट करूं, थोड़े फैमिली के जो छोटे मोटे काम है वो निपटाऊं। आज मैं 4 घंटे डीएक्शन में 5 घंटे काम करूं। आज मेरी नौकरी नहीं है, आज मुझे जॉब पे नहीं जाना। अब वो क्या करता है, वो सारा टाइम खराब कर देता है। अरे यार मैंने 6 दिन काम करा। भैया 6 दिन काम करके तुम वही 10, 20, 30, 50 हजार रुपए तक पहुंच पाए हो। बहुत बहुत आने वाले समय में 70 हजार तक पहुंच जाओगे। तुम्हारा शरीर जवाब देने लगेगा। कोई इमरजेंसी आ गई, वहां से आप चले गए, वहां आप काम नहीं कर पाए, वहां कोई अनबन हो गई तो वहां से आप जीरो पे आ जाओगे, फिर दूसरी नौकरी तलाशो। तो इसी समय में से मुझे मैनेज करते करते, अपने साथ लोगों से बात करते करते एक बहुत बड़ा प्यारा सा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये माइंडसेट समझिए। इस बिजनेस में इनिशियल फेज में कुछ 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए तक इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि जहां लगता है धन वहां लगता है मन। जो भी आदमी को मैंने देखा जिसने पैसा नहीं लगाया इस बिजनेस में, उसका उतना लेवल पर ग्रोथ नहीं आ पाया। या मैं बोलूं वो टाइम चला गया 20 साल पहले का कि आप एक एक दो दो प्रोडक्ट लेके भी बिजनेस करके सफल हो जाते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज डीएक्शन के पास भी लगभग ऑलमोस्ट 100 प्रोडक्ट के आसपास होने वाले हैं। 100 प्रोडक्ट आज आपके पास हो जाएंगे और आने वाले समय में कंपनी का टारगेट है 250 से 300 प्रोडक्ट करना। तो आपको मैं कम से कम एग्जांपल दे रहा हूं, हर एक डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर जो एक सपना देखता है कि मुझे इसमें पैसा कमाना है, मुझे अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव इनकम चाहिए सर, मुझे अपने नीचे 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम खड़ी करनी है, एक नेटवर्क खड़ा करना है। ऐसे सभी लोगों को मैं राय दूंगा, 30 हजार रुपए की इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। आप कहोगे मेरे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये एजुकेशन पढ़ने जाते तब भी आप 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए अरेंज करते। आप कोई दुकान खोलते, कोई बिजनेस खोलते, तब भी आप 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए, कोई ठेला भी लगाते तब भी आप अरेंज करते। सर आपके पास पैसे नहीं है, आपको अरेंज करना पड़ेगा। भरत गर्ग के पास भी 1 जुलाई 2002 को 5 हजार रुपए नहीं थे, पर भरत गर्ग ने अरेंज करे उस समय के 1 जुलाई 2002 के 5 हजार रुपए। आज के देख लो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप भरत गर्ग के ऊपर जाओगे। पॉसिबल है, पर भाई साहब वो एटीट्यूड चाहिए। मुझे वो उस समय के 5 हजार रुपए देने के लिए मुझे कितना पेन होता होगा, आज के समय में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो पेन ना हो। जब तक वो पेन नहीं होगा, आपका वो पैसा जो लगा है उसका पेन नहीं होगा आपको, जब तक गेन नहीं होगा। 2+2 4 होता है सर। आप यहां देख लो, पंजाब में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, 2+2 4 ही होगा। तो ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, जब तक लगेगा धन नहीं, जब तक लगेगा मन नहीं। जहां आपने 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए लगाए, आपका इस बिजनेस में मन लगने लगेगा।
आपको लगेगा कि हाँ मेरा इन्वेस्टमेंट है, आप इस बिजनेस में टाइम भी निकालोगे। और ये हमारी महानता है कि हमारे पे ऐसे ऐसे धुरंधर प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट हैं कि हमें प्रोडक्ट ने कभी हार नहीं मानी। आप भले भले प्लान ना कराओ, आपने भले किसी को नहीं समझाया हो, आपने भले किसी का फॉलो अप ना कराओ, ये आपकी कमी है। पर अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है तो उसने आपसे रिपीट डिमांड करी है, उसने बोला हाँ तुम्हारा प्रोडक्ट A1 क्वालिटी का। ये हमारी आपकी बहुत बड़ी बैकबोन है, जीत है, जिसकी वजह से हम दुनिया जीत रहे हैं डीएक्सन के लोग। क्योंकि हम जो एक बार बो रहे हैं वो लाइफ टाइम काट रहे हैं। बता, एक बार एक मैंने बीज बोया, अब अगर वो रिपीट डिमांड आ रही है तो आप फसल काट रहे हो। अब उसके लिए आपने उस प्रोडक्ट को कन्विंस करने के लिए एफर्ट नहीं लगाए, सिर्फ उसने बोला भाई साहब राइस ब्रान ऑयल मेरा खत्म हो गया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, दूसरा भेज दो। आपने सिर्फ उसे अरेंज करवाया या वो आपके यहाँ से उठा के ले गया, आपने कन्विंस नहीं करा उसे प्रोडक्ट लेने के लिए। वो फर्स्ट टाइम कन्विंस किया था। आज मैंने एक ग्राहक बनाया था 10 महीने पहले, वो रेगुलर हर महीने एक बोतल कंज्यूम करता है। तो मेरी वो फसल बोई थी मैंने, मैं उसे हर महीने एक राइस ब्रान ऑयल देके फसल काट रहा हूं। दैट्स द पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार अब मैं क्या गलती करता हूं, हाँ वहां मेरी तो भैया 10,000 रुपए की सेल होने लगी, बस भैया ये मेरी 10,000 की जो सेल हो रही है, पिछले काम किए गए काम की सेल थी जो रिपीट डिमांड हो रही है। बट हर महीने मुझे नए 20 लोगों तक पहुंचना होगा, हर एक आदमी के पास नए 20 लोग होने चाहिए। इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस बिल्डअप करें और अपना ये एटीट्यूड बिल्डअप करें। बिजनेस का मतलब है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का मतलब है पैसा, पैसा मैं अरेंज करूं, पैसा मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और अपने पास माल रखूं मैं। और पहली तारीख को आदत डालूं, मैं अपना बिल कटवाऊं 3,000 से लेके 5,000 पीवी का। मेरा पहला नियम है मैं पैसे अरेंज करूं, अपने स्टॉकिस्ट महोदय को पैसे दूं, सर 10,000 रुपए पकड़ो, मेरा पहली तारीख को बिल काट दो। ऐसा करने वाले लोग हर महीने 5,000, 6,000, 10,000 पीवी कर रहे हैं। साइकिल समझिए ना, क्या है साइकिल। आप क्या करते हैं, आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते नहीं। अब मैंने आपसे बोला पहली तारीख को बिल कराओ, हमने मुहिम चलाई हुई है, पहली तारीख को हम सब लोग 3,000, 5,000 पीवी का बिल करवा रहे हैं। आपने 10,000 रुपए का पैसा लगाया, 3,000 रुपए उसका बिल कटवाया। अब आपके पास क्या टारगेट है, इस माल को लिक्विडेट करना है। तो आप किन लोगों में लिक्विडेट करोगे इस माल को, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है उनको नहीं, वो तो उनको तो आप खुद ये परचेज करवाओगे। आप 20 लोगों में जाओगे और इस 10,000 रुपए के प्रोडक्ट को आप लोगों को समझा के उन्हें इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करोगे। फ्रेशर्स को, नए लोगों को, जो कल प्रोडक्ट से संतुष्ट होके आपके बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे। अरे यार तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, तुम्हारे मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, राइट। अब आपने क्या करा, वो 10,000 में कुछ कंज्यूम कर लिया, कुछ रिटेल कर दिया। टाइम फ्रेम क्या रखना है, 10,000 रुपए का माल 10 दिन में खत्म। अगले 10 दिन में फिर क्या करा, इस 10,000 रुपए से ऐसा नहीं करना कि आपने बिजली का बिल जमा कर दिया या पेट्रोल जमा कर दिया, बच्चे की फीस जमा कर दी, नहीं। ये 10,000 रुपए की रीपर्चेस मुझे फिर वापस कर लेनी है 10 तारीख को, 11 तारीख को, फिर उसे 10 दिन में लिक्विडेट कर देना है और अगले 10 तारीख 20 तारीख को फिर परचेस कर लेनी है। यानी एक व्यक्ति, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा डीएक्सन का डायरेक्ट सेलर, एक अच्छा डीएक्सन का लीडर 3,000 पीवी को 3 बार रोटेट करके 10,000 पीवी की पर्सनल बाइंग कर सकता है। उससे क्या होगा, उसके पास कई सारे ऐसे बीज हो जाएंगे, उनमें से वो पिकअप करेगा। यार इस बंदे के अंदर तो फायर थी यार, जब मैं इसे स्पुरना के बारे में, मोरिंगा के बारे में समझा रहा था तो इसने तो और ऐसी बातें पूछी, 2-2 पीस और मांग लिए। अब उससे आप पर्सनली बोलो सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं आपके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर। यानी अब आपने उस कंज्यूमर को बिजनेस प्लान दिखा के या बिजनेस की बातें बता के सपने की दुनिया में लेके जाके उसे बिजनेस का हिस्सा बनाया। तो आपका जो लोड है ना वो कम हो जाएगा। अब आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, उसे उसने कहा अच्छा मेरा भी फॉर्म भरो। अगेन सारी चीजें जो आपने करी, लिस्ट बनाई, ड्रीम लिस्ट बनाई, फॉलो अप कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, वो सारे काम उसे सिखाए। 2 घंटे 3 घंटे उसके साथ बैठो, पहले पेपर पेन पे बैठो, क्या क्या बिजनेस करने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सिखाओ और उसके साथ जाओ 10, 15, 20 जगह और उसको सिखा दो ये बिजनेस कैसे डेवलप हो। और अगेन उसका भी इन्वेस्टमेंट 30-35 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ में उसे बिजनेस कराओ। वो क्या मेरे पे पैसे नहीं है, तो उसे समझाओ भाई पैसे आपको अरेंज करने पड़ेंगे, पैसे आप अरेंज करो, कन्वेंस करो उसे, उसके हेल्प करो उसे कैसे वो अरेंज कर सकता है, कहाँ से वो अरेंज कर सकता है उसे देखो, अपने सेविंग अकाउंट चेक करो कहाँ पे पैसे आपके पड़े, 5-5 हजार रुपए 2-3 अकाउंटों में पड़े, उनका कोई रोल नहीं हो रहा, उन पे कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, आप उसे विड्रॉल करो और इस बिजनेस में इन्वॉल्व करो। क्योंकि यहाँ ऑफर्स भी जो चल रहे हैं, मान लीजिए अगर मैंने 5,000 पीवी करे तो 5,000 पीवी पे 1,000 रुपए का तो मुझे ऑफर ही मिल गया। 1,500 पीवी करे और 3,000 करे तो अभी हम 1,500 की भी बात खत्म कर रहे हैं, हम सीधा बात कर रहे हैं 3,000 पीवी पे अपना माइंडसेट सेट करें। हर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर
1000 पीवी पे बोनस आता है, ये माइंडसेट मेरे कहने से निकाल दो। 10-20 साल पहले भी वही बात कर रहे थे और 20 साल बाद भी अगर वही बात करोगे तो मैं नहीं मानता कोई लॉजिक है। आप सब माइंडसेट सेट करो। हर एक डीएक्सन का रजिस्टर्ड मेंबर जिसका फॉर्म आपने भरा है उसका पहले दिन ही माइंड सेट करो। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और आप कंज्यूमर हो तो एक अलग बात है कि भैया मैंने अपना जो काम प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और मैंने माल खरीद लूंगा उतने रुपए का, वो एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर है कि वो आदमी आपने रजिस्टर्ड तो कर दिया, कल को कोई और ज्वाइन ना कराए, और वो आपका सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूमर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना। रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने चाचा को, ताऊ को, भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, मित्र को, भाई बंधु को प्रोडक्ट जाके प्रोडक्ट के बारे में समझाता है, जाके उन्हें बिजनेस के बारे में समझाता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को आप ये आदत बताओ, 1000 पीवी की बात ही करनी छोड़ दो, 3000 से 5000 पीवी की बात करो। भैया 3000 पीवी पे 9% मिलता है, हर महीने तुझे 3000 पीवी करने ही करने हैं। ये बात जब माइंडसेट, देखो ये बिजनेस जो है ना, जोश भी बाद में, एक्साइटमेंट भी बाद में, नॉलेज भी बाद में, स्किल्स भी बाद में, पहले माइंडसेट है। मेरा दिमाग में अगर कचरा है, मेरे दिमाग में अगर प्रॉब्लम है, तो ये बिजनेस में अरे नहीं यार ये नहीं कर पाऊंगा, ये कौन लेगा, ये तो दवाई भी नहीं है, ये तो यार कुछ नहीं है, माइंडसेट ही मेरा खराब है। अरे नहीं नहीं इतना तो बहुत महंगा है, माइंडसेट ही खराब हो गया फिर। तो मुझे पहले अपने माइंडसेट को सेट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने माइंडसेट सेट करा, उसे पॉजिटिव करा, और जो मेरे सीनियर सप्लाइंस, मेरे लीडर्स हैं, वो जो मुझे बता रहे हैं, उनकी बताई गई बातों पे फॉलो किया, तो उनके पास ऑलरेडी जिस लेवल पर आज आप हो, वो आपसे पहले उस लेवल पर आ चुके हैं और उससे निकल के ऊपर आ चुके हैं। तो उनकी बताई गई बातों को जब आप माइंडसेट को अपना चेंज कर लोगे, तो हर व्यक्ति को 3000 पीवी की एक आदत पड़ जाएगी। और 3000 पीवी अगर इतने प्रोडक्टों के बाद भी, पहले तो जब मैंने बिजनेस शुरू करा था 3 प्रोडक्ट थे, बाद में एक समय ऐसा आया था 6 ही प्रोडक्ट पे हमने बहुत समय, आप भी बहुत सारे लोग यहाँ मीटिंग में मेरी बात सुन रहे होंगे, 6 प्रोडक्टों के साथ बिजनेस करा। 2015 में एक फेज ऐसा आया था हमारे सबके साथ जीवन में कि सिर्फ हम पे चाय रह गई थी, स्पूर्णा रह गई थी, और 1-2 प्रोडक्ट और रह गए थे, आरजीजीएल रह गया था, बस बाकी सब प्रोडक्ट बंद हो गए थे। पर फिर उसके बाद आज हमारे पास आप देखो 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और मैं आपको बता दूं, कल जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मैं दिल्ली था, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को भेजा वहां मिलने हम लोगों से, हम लोगों ने वहाँ टीम बिल्डअप करने के लिए एफर्ट कर ही रहे हैं, आप सब लोग भी एफर्ट कर रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली में बहुत अच्छा स्कोप है, आप सब लोग बहुत प्यारे ऑफिस में होके आइए, रीजनल ऑफिस में जाइए सर। जैसे हम घूमने जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, इसी तरह एक बार आप घूमने जाइए, अपने किसी डाउनलाइन को, अपने किसी अपने टीम के एक एसोसिएट को अपने साथ लेके जाइए, आओ चलो यार आज भ्रमण पे चलते हैं, रीजनल ऑफिस भ्रमण जाते हैं ना हम लोग, शायद उसमें चलो ताजमहल पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, चलो यार हम किसी मंदिर में, हम यहाँ बिजनौर रहते हैं, कोटद्वार एक हमारा सिद्ध बली मंदिर बहुत सिद्ध पीठ है, वहां चलते हैं। इसी प्रकार आप भी अपने रीजनल ऑफिस में जाइए, अपने 2-3 डाउनलाइन को लेके जाइए। मैंने तो हर महीने जाना शुरू कर दिया, हर महीने मैं अपने रीजनल ऑफिस में अपनी गाड़ी में भर के लोगों को लेके जाता हूँ, और वहां जितने भी हमारे आसपास की टीम के लोग हैं उन सबको मैं इन्वाइट करता हूँ, उनके साथ 1-to-1 करता हूँ, उनके साथ उनकी काउंसलिंग करता हूँ, बड़ी मीटिंग। फिर धीरे धीरे कोई भी शुरुआत अगर बड़ी करनी है तो वो शुरुआत जीरो से ही होती है, कम लोगों से ही होती है, धीरे 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 वो फ्लोरिश हो जाती है। तो इस तरह से आप भी कीजिए, अपने स्टॉक पॉइंट पे लेके आइए, जो भी आपके नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट हो। अच्छा स्टॉक पॉइंट ने बना रखा है, बोल दीजिए सर आज मैं अपने 5-10 लोगों को लेके आऊंगा, थोड़ा आप रहिएगा, और हम चाहेंगे कि नए नए लोग लेके आएंगे, तो उनको भ्रमण पे लेके आइए, आप मेरे स्टॉक पॉइंट पे भ्रमण करने आइए। मेरा मेरा एसआरएस मॉल में बहुत शानदार मेरा अपना खुद का ऑफिस है, आपका अपना खुद का ऑफिस है। आप उस वहां पे आइए, बैठिए, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, सफ्रॉन वाटर पीजिए, टी वाटर पीजिए, आप सारे प्रोडक्टों को यूज करके देखिए, अपनी टीम को लेके आइए, वहाँ काउंसलिंग कीजिए, वहाँ प्लान दिखाना है प्लान दिखाइए, मुझसे काउंसलिंग करानी है मुझसे काउंसलिंग कराइए, और अपने लेके जाइए फिर उन्हें अपने वापस। हाँ भाई देखो यार ये वही बात, ऐसे ये होता है तरीका, ये हमने किया है, आज भी वो वही कर रहा हूँ जो अब से 20 साल पहले अब हम कर रहे थे। मैं कल यही बात कर रहा था, हमारे लीडर्स हमारे साथ थे कि देखो यार ये काम हम 20 साल पहले भी कर रहे थे, और उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो काम हमने आज भी नहीं छोड़ा, आज भी हम वही काम कर, ये दिस इज द राइट वे। क्योंकि फिर आदमी क्या होता है ना, देखो कुएं का मेंढक कुएं का ही रहता है। आपको इस बिजनेस में आने के बाद, और मेरी मीटिंग आप सुन रहे हैं, तो आपको कुएं का मेंढक नहीं रहने देंगे हम। आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना है, अपनी परिधि से बाहर निकलो। अभी मैंने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, आप सबको मैं स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, जिस स्ट्रैटेजी पे मैं पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूं, और मेरे बहुत सारे लीडर्स उस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को पकड़ लो, एक डायरी पेन लो, और जिस शहर में आप रहते हो शहर के लोगों के नाम लिख लो उस डायरी में। उसके 3-4 पेज छोड़ने के बाद अपने 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर
20 ही पकड़ो, 20 किलोमीटर का रेडियस बनाओ, पहले एक गोल घेरा खींच लो, और उस 20 किलोमीटर में जो जो छोटे छोटे टाउन जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे शहर बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, कस्बा बोलते हैं, गांव बोलते हैं, उनके नाम लिख लो। 20 रेडियस बनाओ, गोल घेरा बनाओ, अपना शहर का नाम बीच में लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनौर में रहता हूं, तो मेरे 20 किलोमीटर में कौन कौन से शहर आते हैं? किरतपुर आ जाता है, हल्द्वार आ जाता है, नहटौर थोड़ा पास में है, नहटौर आ जाता है, और आपका या जो है इधर मीरापुर आ जाता है, गंज आ जाता है। ऐसे करके अपना अपना हर आदमी का अपना अपना रेडियस होता है। उस रेडियस के 20-25 किलोमीटर के शहर के नाम लिखो। वो एक रेडियस बन गया मेरा राउंड में। उसके बाद उन शहरों के नाम हर पेज पे एक एक नाम लिखो, और वहां अपने समाज में, अपनी डाउनलाइन में बताओ भैया तुम्हारा, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नहटौर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या चांदपुर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर है, उसका नाम लिखा। यार कोई तुम्हारा परिचित है क्या शहर में? यार मुझे मिलना था उसे, उसका नंबर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे रेफरेंस से उससे बात करूंगा। हाँ हाँ यार बात कर ले, मेरा एक चाचा रहते हैं, मेरा एक दोस्त रहता है। मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, मैंने उससे रेफरेंस लिया। मैंने अपनी डाउनलाइन से पूछा, मेरा एक डाउनलाइन रवि है, मैंने रवि को बोला यार तुम्हारे कोई है क्या चांदपुर में? हाँ यार मेरे चांदपुर में तो 2 दोस्त हैं, मैं तो वहां पढ़ा हूँ, या कुछ भी, वो नंबर नंबर वहां मिल जाएगा। वो ऑलरेडी बिजनेस में है, तो वो कहेगा यार चलो यार मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, इसको बिजनेस देके आते हैं, यार बढ़िया तुमने अच्छा आइडिया दे दिया मुझे। ऐसे करके एक लिस्ट बनाओ, और अब सेट करो दिन। महीने के 7, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, एक 2 दिन अपने शहर में, बाकी 5 दिन इन शहरों में, कि भैया सोमवार को मैं इस शहर में रहा करूंगा। फिक्स कर दो उसी डायरी पे जहां शहर का नाम लिखा, चांदपुर लिखा मैंने, तो चांदपुर में सोमवार को रहूंगा, मंगलवार को मैं नेटौर रहूंगा, बुधवार को मैं नगीना रहूंगा, बृहस्पतिवार को मैं यहाँ रहूंगा। जो भी अपना आपने सेट करा। अगर आप एक महीने में 4 दिन मूव कर सकते हो तो 4 नाम लिख दो, और फिक्स कर दो। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, आपको उस पर्टिकुलर डे पर उस शहर में जाके वहां अप्रोच करके रेफरेंसेस इकट्ठे करने हैं, लोगों से मिलना है, और अपने बिजनेस को शेयर करना है, अपने प्रोडक्ट को शेयर करना है। ये स्ट्रेटेजी अगले 9 महीने के लिए आप बना लो, 31 दिसंबर तक के लिए बना लो। आप मेरे कहने से अपना दिमाग लगा के उठा के रख दो, कूड़े में डाल दो, बंद कर दो, तिजोरी में डाल दो। मेरा दिमाग आप इस्तेमाल करो अगले 9 महीने। 31 दिसंबर 2024 तक का समय मांग रहा हूं मैं आपसे, ज्यादा नहीं। 8 महीने 7 महीने रह गए, है ना? इतना टाइम पे आप भरत घर का दिमाग इस्तेमाल करो, फिर देखते हैं कि बिजनेस में 50,000 का बोनस बना या नहीं बना। नहीं बना तो फिर आप मुझे बता देना, सर मेरा बोनस नहीं बना, मैंने इतना काम करा, ये देखो मेरा हर तारीख का, हर रोज का, हर वीक का, ये शहर का मेरा लिस्ट है, और मेरा देखो बोनस फिर भी नहीं बना। मैं चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, मैं आपसे बैट लगा सकता हूं। इतना आप काम अगले 9 महीने में कर डालो, रेगुलर, बिना आंधी आधी तूफान ये सब। ये नहीं है सर आज तो मन नहीं कर रहा था मैं नहीं गया उस शहर में, नहीं सर, उसी दिन तो हीरा मिलना था आपको, जिस दिन आप नहीं गए, जिस दिन आपने बहानेबाजी मार दी, उसी दिन वो उस शहर में हीरा मिलना था आपको। उसी दिन वो भरत घर कहीं आपको सड़क पे टकरा जाता, रास्ते में एटीएम की लाइन में खड़े हो जाते, एटीएम की लाइन में एक व्यक्ति मिल जाता, वो आपका भरत घर से ऊपर तोप बन जाता वो आपका, और आप गए नहीं। आपने कहा नहीं यार 4 बार गया, 4 बार में कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, और नहीं मजा नहीं आया, सब पैसे भी खर्च हुए, आया गया भी, मेहनत भी करी, और नहीं मजा नहीं आ रहा। नहीं सर आप करो। मैं कहानी यहाँ पे सुनाता हूँ हमेशा। 2 बंदे थे, एक बंदा जाता था मंदिर में दिया जलाने जाता था, एक बंदा जाता था दिया बुझाने जाता था। बारिश आंधी तूफान आ गया एक दिन, तो जलाने वाले ने सोचा यार आज क्या करूंगा जलाने जला के। बुझाने वाले ने कहा भैया मेरा काम तो बुझाने का, मैं तो जाऊंगा बुझाने। तो भगवान जी ने उसको दर्शन दे दिए। वो गया था बुझाने, फिर भी उसे दर्शन दे दिए, क्योंकि वो अपने काम के प्रति निरंतर था, कमिटेड था, और उसका जो है, हमारा तो फिर भी काम अच्छा है, हम तो किसी को धोखा नहीं दे रहे, चीट नहीं कर रहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी प्लान हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसे 9 महीने का समय लगता है, 10 महीने का समय लगता है, कोई बच्चे को आने में भी 9 महीने का समय लगता है सर। उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बट फिर भी, इसलिए ये स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूं, अगले 9 महीने तक जो भी मेरे लीडर्स हैं, आप मुझे अपना व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, यस सर ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, और अपनी रिपोर्ट भेजिए अपने अपलाइन को, सर ये मेरी रिपोर्ट आज की है। हम लोग यहाँ पे हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, कोई अपलाइन नहीं है, कोई बॉस, कोई अपलाइन तो है, बॉस नहीं है, कोई कोई सैलरी पेड एम्प्लॉय नहीं है, तो हम सोचते हैं यार क्या करेंगे किसी को अपडेट करके, कोई हमारा बॉस होना है। पर अपने अपलाइन को अपना बॉस बना लीजिए, अपने अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को, जो आपकी सफलता के लिए बहुत कंसर्न है, आपके लिए बहुत चिंतित है, आपके लिए आपका आगे बढ़ाना चाहता है, उसको अपना बॉस बना लीजिए, और उसे अपनी एक्टिविटीज को व्हाट्सअप भेजिए। फोन भी मत करिए बार बार उसे व्हाट्सअप, सर आज मेरा
2 लोगों को प्रोडक्ट मैंने से रिटेल करा, आज मैंने 2 प्लान दिखाई, एक ज्वाइनिंग आई, सर एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, सर ये है, सर वो है। रेगुलर डेली बेसिस पर उसे अपना इंफॉर्मेशन अपडेट कीजिए। आई एम 100% श्योर इस 9 महीने में, अब तक आपने डीएक्शन में भी अगर है या डीएक्शन से बाहर किसी सिस्टम से आप आए हैं हमारे बिजनेस में, जो अब तक नहीं कर पाए, 31 दिसंबर 2024 तक वो जलजला आप पैदा कर दोगे, वो ताकत आपके अंदर है। मैं आपके साथ हूं, कंपनी मैनेजमेंट आपके साथ है, आपका अपलाइन आपके साथ है, आपका सीनियर आपके साथ है, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते सर। करना आपको ये, आप सोचो ये काम मैं कर लूं, हाँ मैं कर रहा हूं, अपने लिए मैं कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, मैं ये काम करता हूं, अपनी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है, उस स्ट्रैटेजी पे मैं काम करता हूं। आपको ये काम अपने लिए करना पड़ेगा अगर वाकई में इस बिजनेस से पैसा कमाना है। और मैं 100% कह रहा हूं, एक बार आपने आदत डाल दी और आपकी टीम ने सेम आदत डाल दी, जो प्लान में आज पूरा प्रेजेंटेशन मैंने सुनाया है, एज इट इज इस प्लान पर अगले आप 9 महीने तक काम कर लिए, तो सर 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2025 को जब हम बात करेंगे तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आपके घर के बाहर एक 4 व्हीलर खड़ा होगा, आपकी एक विदेश यात्रा हो गई होगी, और कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ आपके घर पे आने की एक व्यवस्था हो जाएगी। आई एम 100% श्योर। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं, कंपनी बहुत तेजी से नए नए प्रोडक्ट लेके आने वाली है। कल हमने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, हल्दी और मिर्ची आ रही है, A1 क्वालिटी की हल्दी आ रही है, लकाडोंग की हल्दी, कोई जनरल हल्दी नहीं है जिसमें से करक्यूमिन चूस लिया। करक्यूमिन के बारे में स्टडी कर लो सर, कितना हेल्थ बेनिफिट है। मिर्च बहुत जबरदस्त आ रही है, सॉसेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, मत पूछो सर हम कितने प्रोडक्ट कल देख के आए। गमीज आ रही है, टॉफी आ रही है नोनी की, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एलोवेरा की पूरी स्किन सीरीज आ रही है, जो हम बहुत टाइम से मांगते थे, क्लीजनर टोनर मॉइस्चराइजर दो सर, वो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हमारे बीच में आ रही है, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। आप सब लोग फोकस कीजिए अपनी टीम बनाने पर। जितने प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं हमारे पास वो भी कम तोप नहीं है, एक एक प्रोडक्ट के पीछे कहानी है, ब्रह्मास्त्र है। ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचा के बिजनेस माइंडसेट के साथ लोगों को जोड़िए, बिजनेस एटीट्यूड के लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है हम सब लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू।